नमस्कार दोस्तों। जब अहंकार और जिद साधु सन्यासियों के जीवन में भी प्रवेश कर जाए तो क्या होता है। बुद्ध काल में कौसाम्बी के भिक्षु एक छोटे से नियम को लेकर आपस में ऐसा उलझ पड़े कि बुद्ध तक को वन छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन आगे जो हुआ उसने सभी को ये गहरी सीख दी कि कलह का अंत केवल विनम्रता और क्षमा से ही होता है। आइए सुनते हैं कौसाम्बी के भिक्षुओं की कथा। एक बार कौसाम्बी में विनय घर और धर्म कटिक भिक्षुओं में विनय के एक छोटे से नियम को लेकर झगड़ा होने लगा। बुद्ध ने बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार दोनों पक्षों में सुलह कराई जाए, पर वे सुलह नहीं करा पाए। अतः उन्होंने उन्हें कुछ और अधिक कहना उचित नहीं समझा। वर्षा काल बिताने के लिए पारिलेयक वन में रक्षित गुफा में चले गए। वहां हस्तिराज पारिलेयक ने उनकी खूब सेवा की। बुद्ध के वन प्रस्थान के बाद नगरवासियों को पता चला कि बुद्ध वन क्यों गए, अतः उन्होंने भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया। अब भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आपस में सुलह किया। फिर भी उपासक गण उनके प्रति उसी श्रद्धा से पेश नहीं आ रहे थे जैसा वे पहले पेश आते थे। उपासक गण की सोच थी कि इन भिक्षुओं को अपनी गलती स्वीकार कर शास्ता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बुद्ध तो वन में थे और यह वर्षा काल का समय था। भिक्षुओं की बड़ी दुर्दशा हुई। वर्षा काल बड़ा ही कष्टमय बीता। वर्षा काल के बाद भंते आनंद उन भिक्षुओं के साथ वन में गए और बुद्ध से विहार लौटने का आग्रह किया। उन्होंने अनाथ पिंडिक एवं अन्य उपासकों की प्रार्थना भी सुनाई और बौद्ध विहार वापस चलने की विनती की। बुद्ध तो महाकारुणिक हैं। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बौद्ध विहार लौट आए। सभी भिक्षु उनके चरणों पर गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। बुद्ध ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और समझाया कि उन्हें सदैव याद रखना चाहिए कि सबकी मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होगी। अतः आपस में कलह करने का कोई औचित्य नहीं है।